मैं एक बार फिर आपके सामने आया हूँ। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है? सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि क्या सिर्फ उदास होना या सामान्य दुखी होना ही डिप्रेशन कहलाता है। हम अक्सर कई बार अलग-अलग दबाव में रहते हैं, अलग-अलग समस्याओं में फंस जाते हैं, कई तरह की परेशानियों में पड़ जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। आजकल मेरा डिप्रेशन बढ़ गया है। असल में कौन सा सामान्य उदासी है और कौन सा डिप्रेशन है, यह जानना बहुत जरूरी है। अगर हम डिप्रेशन को समझना चाहें, तो डिप्रेशन के कुछ लक्षण होते हैं। उन लक्षणों को साफ-साफ जानना जरूरी है। वे लक्षण ये हैं, किसी व्यक्ति का ज्यादातर समय मूड लो रहना या मन बहुत उदास रहना, जैसे मन में कोई जान ही न हो। ज्यादातर समय उसका मन खराब ही रहता है। मन खराब तो किसी का भी हो सकता है। परीक्षा में फेल हो गया तो मन खराब हो सकता है। किसी के साथ रिश्ता टूट गया तो मन खराब हो सकता है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक रहेगा, लेकिन बीच-बीच में फिर भी अच्छा भी लगेगा। लेकिन यह जो मन खराब है, डिप्रेशन का मन खराब, यह ऐसा मन खराब है कि लगातार मन खराब ही रहता है, मन जैसे मर गया हो। मन में कोई खुशी नहीं है और कहीं भी कोई खुशी नहीं है। बाजार करने जाएं तो खुशी नहीं है, टीवी देखने जाएं तो खुशी नहीं है, फिल्म देखने जाएं तो खुशी नहीं है। हमेशा ही मन मरा सा रहता है और यह मन मरा सा भाव कम से कम हम कहते हैं 2 हफ्ते तक दिन के ज्यादातर समय मन मरा सा रहता है। दूसरा, किसी भी चीज में पहले जैसा उत्साह नहीं मिलता। जो काम पहले बहुत अच्छा लगता था, दोस्तों के साथ घूमने जाना, दोस्तों के साथ खेलना, दोस्तों के साथ गप्पे मारना, फिल्म देखना बहुत अच्छा लगता था। मैं फुर्सत में गाने सुनता था, फुर्सत में बागवानी करता था, फुर्सत में अलग-अलग नाटक देखता था। अब ये सब अच्छा नहीं लगता, पहले जैसा मजा नहीं आता। भावनाएं या एहसास जैसे सुन्न हो गए हैं। अच्छी खबर में अच्छा नहीं लगता, बुरी खबर में बुरा नहीं लगता। ऐसी सुन्न सी भावना हमेशा बहुत कमजोर, थकान सा लगता है, बिना वजह कमजोर लगता है, थकान महसूस होती है, थोड़ी सी बात में ही बहुत थक जाता हूँ। पहले जैसी ऊर्जा या ताकत या जोश अब नहीं मिलता। कोई भी काम जोश या ड्राइव के साथ करने का मन नहीं करता, जो पहले एक के बाद एक काम करता था। ये काम छोड़कर वो काम छोड़कर दूसरा काम, या फिर मुझे ऐसे ही बिजनेस में आगे बढ़ना है, ऐसे ही नौकरी को थोड़ा सेट करना है या प्रमोशन की तरफ बढ़ना है। वो ड्राइव नहीं है, जैसे बस चल रहा है वैसे ही जिंदगी चलती रहे। अगर ये सब हाल ही में डेवलप हुआ है और कम से कम 2 हफ्ते तक रहा है। और भी कुछ लक्षण हैं, जैसे ध्यान की कमी, ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। पहले गहराई से एक पेपर पढ़ सकता था शुरू से अंत तक, अब 10 मिनट पढ़ने के बाद ही बेचैनी होने लगती है। किताब पढ़ने बैठो तो दिमाग में नहीं जाता, कुछ भी देखने जाओ 10 मिनट के बाद ही दिमाग में नहीं जाता। और सेक्स करने की इच्छा नहीं रह जाती। एक समय ऐसा आता है जब उनकी रुचि इतनी कम हो जाती है कि उनका रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। उल्टा पत्नी उसे कहती है, या अगर पत्नी के साथ ऐसा हो तो पति उसे गलत समझता है, तुम मेरे पास क्यों नहीं आना चाहते? जरूर कोई और समस्या है, लेकिन यह डिप्रेशन की वजह से हो रहा है, यह कोई नहीं समझता। कई बार लगता है मेरी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है, अब जीने का कोई फायदा नहीं, मेरा भविष्य अंधकारमय है, लगता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पहले सब कुछ कर सकता था, अब वह क्षमता नहीं है। ऐसी पीड़ा, ऐसी बेचैनी होती है कि लगता है जीने का कोई फायदा नहीं, मर जाऊं तो शांति मिलेगी। उसके दिमाग में आत्महत्या का ख्याल आना शुरू हो जाता है। कई बार लोग ऐसी अनफिट स्थिति में आत्महत्या भी कर लेते हैं। डिप्रेशन वास्तव में एक भयानक बीमारी है।
यह इंसान की व्यक्तिगत जिंदगी को नुकसान पहुंचाती है, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और पेशेवर क्षेत्र को भी प्रभावित करती है और भारी आर्थिक नुकसान भी करती है। इसकी व्यापकता के कारण पूरी दुनिया में बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। अगर मेरे पास कोई नहीं होता तो मुझे लगता है शायद कल वह ज्यादा यह चीज क्यों होती है? असल में डिप्रेशन होता है कोई विशेष कारण नहीं, कुछ जेनेटिक कारण होते हैं। जिन लोगों के परिवार में डिप्रेशन या मूड डिसऑर्डर रहा है, उनमें देखा गया है कि उनके बाद की पीढ़ियों में डिप्रेशन की संभावना ज्यादा होती है। इसके साथ ही अगर बचपन में बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग हो, जैसे अरे बच्चा ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा बच्चा ऐसे ही चलेगा, अगर तू नहीं जाएगा तो यहीं से बालकनी से उस घर में बारिश का पानी सिर पर गिर जाएगा, वहां जाने की जरूरत नहीं, इतनी बार प्रोटेक्शन देने से बच्चा आत्मनिर्भर नहीं बन पाता, उसकी नींव बहुत नाजुक बन जाती है, वह थोड़े दबाव में टूट जाता है, जल्दी डिप्रेशन में चला जाता है, जल्दी एंजाइटी में आ जाता है। इस तरह की पेरेंटिंग से भी डिप्रेशन हो सकता है। अगर बचपन में फैंटेसी ऑपरेशन या अटैचमेंट फेल्योर हो, यानी अटैचमेंट में कमी हो, तो भी डिप्रेशन हो सकता है। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद जो बंधन माँ के साथ बनता है, वही बंधन पिता या किसी और के साथ भी बन सकता है। यही अटैचमेंट जरूरी है। अगर बचपन से ही यह अटैचमेंट न हो तो डिप्रेशन या अन्य समस्याएं हो सकती हैं। और जैसे कि तलाक, माता-पिता के बीच झगड़े, अस्त-व्यस्त पारिवारिक माहौल, ये सब मिलकर भी किसी इंसान को डिप्रेशन के लिए अधिक संवेदनशील बना देते हैं। साथ ही तनावपूर्ण जीवन की घटनाएं जैसे तलाक, अलगाव, बेरोजगारी या नौकरी छूटना, इन कारणों से भी डिप्रेशन आ सकता है। किसी भी तरह के तनाव में इंसान को डिप्रेशन हो सकता है। जो लोग अलग-थलग, अकेले रहते हैं, अविवाहित हैं या जिनका तलाक हो चुका है या विधवा विधुर हैं, उनमें डिप्रेशन की संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा जो लोग नशा करते हैं, उनमें भी डिप्रेशन का खतरा ज्यादा होता है। जिन लोगों को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, उनमें भी कई बार डिप्रेशन देखा जाता है। इन सबको हम डिप्रेशन के कारण या जोखिम कारक कह सकते हैं। डिप्रेशन के लक्षण मैंने बताए, अब इसका इलाज क्या है? डिप्रेशन का इलाज डिप्रेशन के प्रकार पर निर्भर करता है। यह हल्का, मध्यम या बहुत गंभीर हो सकता है। हल्का डिप्रेशन कई बार काउंसलिंग या साइकोथेरेपी से ही ठीक हो जाता है। मध्यम स्तर के डिप्रेशन में काउंसलिंग के साथ दवाइयों की भी जरूरत होती है। गंभीर डिप्रेशन में दवाइयों की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। पहले दवाइयों से मरीज को ठीक करना पड़ता है, बाद में अगर और किसी तरह की साइकोलॉजिकल इंटरव्यू या थेरेपी की जरूरत हो तो हम वो भी देते हैं। हम SSRI जैसी दवाइयाँ दे सकते हैं, PCA जैसी दवाइयाँ दे सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि तुम्हें कमजोरी महसूस होती है, सिर भारी लगता है, अच्छा नहीं लगता। अगर कोई कहे कि अच्छा नहीं लगता और इसी की शिकायत करे, तो हमारे गांव व देहात की माएं गांव के बच्चों या घर के किसी सदस्य को डॉक्टर के पास नहीं ले जाएंगी। अच्छा नहीं लगना, इस पर भी क्या बात है? क्यों अच्छा नहीं लगेगा? सब कुछ तो है, फिर तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लग रहा? कुछ लक्षण होते हैं जैसे हाथ पैर में झंझनाहट, थकान, कमजोरी लगना। जब कोई इन सिंड्रोम की शिकायत करता है तो शायद उसे टेंशन की वजह से या इन बातों को बताने पर थोड़ा बहुत इलाज मिल जाता है। हाँ, उस समय अक्सर कमजोरी की दवा दे दी जाती है या यही परंपरा रही है। और जिनके पास समाधान नहीं है, वे डॉक्टर तक भी नहीं पहुंचते। इसका कारण यह है कि डिप्रेशन को एक बीमारी के रूप में असल में कोई समझता ही नहीं है। मुझे लगता है कि जिन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, उन पर जितनी ज्यादा चर्चा होगी, ये लक्षण जितना ज्यादा बताए जाएंगे, उतना ही यह स्पष्ट होगा कि इसका इलाज है। इलाज से पूरी तरह ठीक भी हो सकते हैं। इस पर जितनी ज्यादा बात होगी, उतना ही अच्छा होगा। मुझे लगता है कि ये बीमारियां सामने आएंगी और इन्हें इलाज के दायरे में लाया जा सकेगा और हम एक डिप्रेशन मुक्त समाज बना पाएंगे। आगे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, खुश रहें।